Coordinate geometry is a two-dimensional diagram. Coordinate geometry is a two-dimensional diagram such that when you draw a horizontal line and a vertical line on a graph paper or a white paper, then the both lines are intersected each other at the point O. This point O is a origin, and the right side of the horizontal line is a x-axis and upper side of a vertical line is a y-axis. So y and y dash, देखो हम किसी भी वाइट पेपर पर दो लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, एक हॉरिजेंटल लाइन और एक वर्टिकल लाइन। जो हॉरिजेंटल लाइन है उस लाइन को एक्स एक्सिस बोलते हैं और जो वर्टिकल लाइन है उस लाइन को वाई एक्सिस बोलते हैं। ठीक है, जो हॉरिजेंटल लाइन है उस हॉरिजेंटल लाइन को हम वाई एक्सिस बोलते हैं और वर्टिकल लाइन को हम जो है वाई एक्सिस बोलते हैं। अब ये हॉरिजेंटल लाइन और वर्टिकल लाइन दोनों लाइन जब एक दूसरे को किसी पॉइंट पर काटती हैं तो उस पॉइंट को ओरिजिन बोलते हैं। क्लियर हो गया? अब देखो, जब हम ओरिजिन से एक्स एक्सिस पर राइट साइड में चलते हैं तो उस डायरेक्शन में जो साइन लेते हैं वो पॉजिटिव लेते हैं, और ओरिजिन से एक्स एक्सिस पर जब लेफ़्ट साइड में चलते हैं तो उस डायरेक्शन में जो साइन लेते हैं वो निगेटिव साइन लेते हैं। इतना क्लियर हो गया? Now the sign convention on y-axis above from origin से ऊपर जब हम जाएंगे तो वहाँ पर जो हमारा साइन होगा वो पॉजिटिव होगा, और ओरिजिन से नीचे जब हम क्या, हाँ बोलो हाँ वो प्लस होगा। देखो बोर्ड नहीं है ना, क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है, तो कल बोर्ड अगर खुलेगा दुकान तो बोर्ड मंगवाएंगे तो बोर्ड पर तब लिख करके बताएंगे। अभी जो है बुक से तुमको समझा रहे हैं, उसको पहले समझ लो। ठीक है, तो देखो क्या है, देखो क्या है कि जब ओरिजिन से हम ऊपर चलेंगे वाई एक्सिस पर तो वहाँ पर हमारा जो साइन कन्वेंशन होगा वो पॉजिटिव होगा, और ओरिजिन से जब नीचे की ओर हम चलते हैं वाई एक्सिस पर तो हमारा साइन कन्वेंशन जो होगा वो निगेटिव होगा। इस आधार पर हम ओरिजिन के चारों तरफ साइन कन्वेंशन डिसाइड कर लिए। अब अपनी कॉपी में एक हॉरिजेंटल लाइन खींचो और एक वर्टिकल लाइन खींचो, तो फिर आगे हम आपको बताते हैं कि क्या है, कैसे जो है वो डायग्राम हम ड्रा करेंगे। When if the point have 3, 4, अगर आपके पास कोई पॉइंट 3 और 4 है, लिखो पॉइंट 3, 4 कामा। अब देखो 3 क्या है, वो फर्स्ट नंबर है, 4 क्या है, सेकेंड नंबर है। जो फर्स्ट नंबर है उसको बोलते हैं एब्सिसा। जो फर्स्ट नंबर है वो है एब्सिसा।
फर्स्ट नंबर एब्सिसा है, फर्स्ट नंबर इज एब्सिसा एंड द सेकेंड नंबर इज ऑर्डिनेट. फर्स्ट नंबर इज एब्सिसा एंड द सेकेंड नंबर इज ऑर्डिनेट. ऑर्डिनेट फर्स्ट जो एब्सिसा होता है, फर्स्ट नंबर इज मूविंग ऑन एक्स एक्सिस एंड द सेकेंड नंबर इज मूविंग ऑन वाई एक्सिस. तो फर्स्ट नंबर को एक्स एक्सिस पर मूव कराएंगे 1 2 3 एंड द सेकेंड नंबर मूविंग ऑन वाई एक्सिस 1 2 3 4. देयरफॉर दोनों लाइन को एक्स एक्सिस पर आपने जो पॉइंट ले लिया 3 नंबर पर और वाई एक्सिस पर जो पॉइंट ले लिया 3 नंबर पर, वहाँ से एक सीधी लाइन ऊपर खींचेंगे और वाई एक्सिस से एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचेंगे. दोनों लाइन खींचिए. व्हेन द बोथ लाइन आर इंटरसेक्टेड एट द पॉइंट, एक्स एक्सिस पर जो पॉइंट है और वाई एक्सिस पर जो पॉइंट है, उन दोनों पॉइंट से जब आप स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे तो वो दोनों स्ट्रेट लाइन एक पॉइंट पर काटेगी. उसी पॉइंट को कोऑर्डिनेट 3 4 का पोजीशन बोलते हैं. दिस पॉइंट इज इस पॉइंट the point has the name of A. A is the position of 3 4. A is the position of 3 4. जो पॉइंट A है वह 3 4 का पोजीशन है. ये द पॉइंट इज क्लियर. नाउ यू प्लॉटिंग. शो यू ड्रा another point -5 6 -5 and 6. You draw another point -5 and 6. Now assume that -5 is a negative sign. So this point belongs to negative direction of x axis and 6 as the positive point. So this belongs to the positive direction of y axis. देखो हम जो दूसरा पॉइंट लिए हैं -5 और 6, तो -5 क्या है, x एक्सिस पर ये निगेटिव साइड में चलेगा, लेफ्ट साइड में चलेगा, और जो 6 है वो पॉजिटिव डायरेक्शन में y एक्सिस पर चलेगा. इस आधार पर हम पॉइंट के कोऑर्डिनेट का लोकेशन फाइंड कर सकते हैं. अब x, हाँ आवाज़ आ रही है. पॉइंट -5 on the left side of x axis, -1 -2 -3 -4 -5, and now remark that, and 6 on y axis above the origin, 1 2 3 4 5 6, and draw a straight line from both point. The both point intersected at the point as B, and B is the location of -5 and 6. B is the location of point -5 and 6. Clear? Now taken third point, -4 and -5.
-4 and -5. -4 is the negative sign to the left of origin on the x-axis, and -5 is the negative sign that's on the below from the origin on the y-axis. अब देखो जो -4 है वो x-axis पर लेफ्ट साइड में चलेगा, और जो -5 है वो y-axis पर नीचे की ओर चलेगा। अब क्या करेंगे कि x-axis पर -1, -2, -3, -4 जो मेंशन किए हैं वहाँ -4 पर रिमार्क कर लेंगे, और y-axis पर -1, -2, -3, -4, -5 वहाँ पर रिमार्क कर लेंगे। और रिमार्क करने के बाद हम दोनों स्ट्रेट लाइन को उन दोनों पॉइंट से स्ट्रेट लाइन को ड्रा करेंगे, और वो दोनों स्ट्रेट लाइन एक दूसरे को काटेंगी। अब क्या होगा, जहाँ पर ये काटेंगी वो हम पॉइंट C मान लेते हैं, और वो पॉइंट C जो होगा दैट इज़ द कोऑर्डिनेट ऑफ आर लोकेशन ऑफ -4 and -5. दैट इज़ क्लियर। तो एंड नेक्स्ट एज द फोर्थ पॉइंट एज 5 -4. फोर्थ पॉइंट एज द 5 -4, 5, -4. तो 5 एज द पॉजिटिव नंबर एंड first number taken on x-axis, and the second number is a negative sign that is taken on y-axis below the origin. यानी पहला नंबर जो है वो पॉजिटिव है, उसको x-axis पर origin से दाहिने साइड में प्लॉट करेंगे, और जो दूसरा पॉइंट है वो निगेटिव है और उसको origin से नीचे की ओर प्लॉट करेंगे। तो पहला पॉइंट जो 5 है, 1, 2, 3, 4, 5 उसको रिमार्क कर लो, और जो दूसरा पॉइंट है -4 इसको नीचे की ओर ओरिजिन से नीचे y-axis पर इसको रिमार्क कर लो, और दोनों पॉइंट से एक स्ट्रेट लाइन ड्रा करो। और जब स्ट्रेट लाइन ड्रा करोगे तो ये दोनों स्ट्रेट लाइन एक दूसरे को कहीं काटेंगी, और जहाँ पर काटेंगी दोनों वो हमारा एक चौथा पॉइंट होगा, पॉइंट D। फोर्थ पॉइंट होगा पॉइंट D। तो पॉइंट D इज़ द लोकेशन ऑफ 5, -4। पॉइंट D इज़ द लोकेशन ऑफ 5, -4। क्लियर। नाउ on the basis of coordinate of location that the x-axis and y-axis are divided, the plain paper or graph paper into the 4 part। देखो x-axis और y-axis जो आपने ड्रॉ किया है और जो आपने पॉइंट लिया है, इस पॉइंट के आधार पर ये आपके 4 पार्ट में डिवाइड हो गए। किसी भी प्लेन पेपर को, किसी भी ग्राफ पेपर को x-axis और y-axis जब भी आप ड्रा करेंगे, ये आपका ग्राफ लाइन जो है किसी भी प्लेन पेपर को, ग्राफ पेपर को 4 पार्ट में डिवाइड करेगा। और ये जो 4 पार्ट है इसी को क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंट बोलते हैं। इसी को हम बोलते हैं क्वाड्रेंट। तो जो एक होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट जो x-axis के ऊपर और y-axis के राइट साइड में होता है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है।
सेकेंड क्वाड्रेंट जो x एक्सिस के ऊपर होता है और y एक्सिस के लेफ्ट साइड होता है। थर्ड क्वाड्रेंट x एक्सिस से नीचे होता है और y एक्सिस के लेफ्ट साइड होता है, दैट इज ए थर्ड क्वाड्रेंट। एंड द फोर्थ क्वाड्रेंट जो x एक्सिस के नीचे होता है और y एक्सिस के राइट साइड में होता है, दैट इज द फोर्थ क्वाड्रेंट। क्लियर? now according to the coordinate यानी कोऑर्डिनेट के अनुसार जो आपने 4 पॉइंट मेंशन किया है उसमें फर्स्ट पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा, सेकेंड पॉइंट सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा एंड द थर्ड पॉइंट थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा एंड फोर्थ पॉइंट फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा। according to the point, all the point are mentioned in the fourth quadrant, quadrant 1, quadrant 2, quadrant 3 and quadrant 4. That is clear? So we mention another point like that 4 and 7. The question are given on the basis of coordinate system. Some points are given. Now you note the point. First you note the point. 5, 7, 5, 7. Second, -3, 5. -5, -4. 3, -2. 7, -3. -30. 4, 0. 4, 0 and 0, 5 and 0, -7. Now listen once again. When the last 4 points are given to the -5, -3, कोई भी नंबर ड्रॉ कर लो, कोई भी नंबर -5, -3, 7, 7, -0, 7, 0, 7, -0, -3, -3, 0, 0, -5 and 0, 5. All the four number in which the mention are 0 are the first number or the second number. देखो जिस नंबर में जिस कोऑर्डिनेट में आपने 0, -5 या -7 जो भी लिखा है और जिस नंबर में 7, 0 या -3, 0 ऐसे नंबर लिखे हैं, तो देखो अगर फर्स्ट नंबर आपका 0 है, अगर आपका फर्स्ट नंबर 0 है, फर्स्ट नंबर मीन्स x वाला नंबर 0, अगर x वाला यानी फर्स्ट वाला नंबर आपका अगर 0 है तो वह पॉइंट y एक्सिस पर मेंशन होगा। जिस कोऑर्डिनेट में फर्स्ट नंबर 0 होगा वो नंबर हमारा y एक्सिस पर मेंशन होगा और जिस पॉइंट में y सेकेंड नंबर 0 होगा वो पॉइंट हमारा x एक्सिस पर मेंशन होगा। तो अकॉर्डिंग टू द नोटेशन all the points are given that you mention all the points on the coordinate axis. So please mention the point on the coordinate axis according to that.
and name the points and detect the point in which coordinate. Okay.